तो हम जो है अलजबरा और सिग्मा अलजबरा स्टार्ट किया हुआ था। सिग्मा अलजबरा, ठीक है। और उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस की थी, फिर कुछ एक्सरसाइजेस भी की थी, याद है आप लोगों को? कुछ ट्राई करेंगे आप लोग बच्चों? जी सर। मैं कुछ एग्जांपल तुम तो ट्राई करेंगे? जी सर जी, देखते हैं। हमारे पास शो दैट an algebra सॉरी यार, क्या करें। So that an algebra an algebra A in X सिंपल, चले। X हमारे पास है 0 1, ठीक है। ये एक साइड से ओपन है, वन साइड से क्लोज्ड है, ठीक है। और इसमें जो ए है कंसिस्टिंग ऑफ, ये जो कलेक्शन है कंसिस्टिंग ऑफ है 5 एंड ऑल फाइनाइट यूनियंस A such that A is equal to union of I is equal to 1 to n AI BI with 0 is less than equal to AI, less than equal to BI और less than equal to AI plus 1 less than equal सर सर जी, कोई स्टूडेंट वेटिंग में है तो उन्हें अलाउ कर। जी बेटा मैं अलाउ कर, मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूँ हमारे पास x जो है ये 0 1 है, 0 से क्लोज्ड है, 1 से ओपन है, और इसमें जो कलेक्शन है ना वो 5 भी इसमें मौजूद है। 5 के अलावा कौन कौन सा है? ये इसमें एज है, ए कैसे हैं, जो सा भी इसका एलिमेंट है उसको हम इस यूनियन में लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई बी आई। और ए आई पे क्या कंडीशन है कि ए आई बी आई से छोटा है, और बी आई फिर क्या है, वो ए आई प्लस 1 से छोटा है, और वो किससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 1 से स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं होगा? जी बेटा 1 से स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं होगा? नहीं बेटा 1 इसमें इंक्लूड है ना। फिर एक्स में तो 1 इंक्लूड नहीं है। हाँ हाँ, ये मिस्टेक है बुक में जो है ना, जरा इसको देखो, मैं देखता हूँ कि 1 क्यों उसमें शामिल किया गया, तो क्यों किया गया है। ये चले आप इससे करें, और हमें प्रूव करना है एन अलजबरा
जो मैं बुक अभी देख रहा हूँ, मैं बेटा जो है वो आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल मैया थ्योरी, तो मैं उन्हीं पे नहीं रह रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। एंड फंक्शनल एनालिसिस, ये बेटा है कनार्स्का एंड एप्पल, ठीक है, फिर ट्राई करें बेटा। कोशिश कर सकते हैं क्या इसको? शाबाश शाबाश बेटा। ये पूरा हो जाएगा बेटा, पूरा आएगा। सर थोड़ा सा चला दें सेकंड वाली कंडीशन। बेटा देखो, इसमें इक्वालिटी शामिल होगी, वजह उसकी पता है क्या है? क्योंकि अगर मैं ये ले लेता हूँ तो ये शामिल हो जाता है। हाँ, ये बेटा जो है ये आपका AI जो है ये एंड पे दूसरी साइड पे भी आएगा ना, ठीक है। मैं इसमें AN लेता हूँ कोई, पहली बात तो ये कि फाई इसमें है, पहले गिवन है, ठीक है। क्या बेटा X इसमें गिवन है? X बिलोंग करेगा इस सुपरएक्शन में से, जी सर। बिलोंग करेगा X, कैसे बोला? ये जो यूनियन लेंगे हम, हाँ। जी सर, इसमें कंटेन करते हैं। हम बेटा जो है इसमें ये क्या कर रहे हैं, हम ले लेते हैं इसमें से AN लो तो AN इज इक्वल टू 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं, ठीक है। तो हम लेते हैं इसमें से 1 over n और 1, ठीक है। तो ठीक है, देखो बेटा आपका क्या आएगा, यहां से इसको मैं खोलूं तो ये यूनियन लिखा जा सकता है ना। ये हम क्या लेंगे, n1 लेंगे, 1/2, ठीक है। सर n लेस देन 1 ले ले। n लेस देन 1 तो नहीं ले सकते n बेटा, हमारे पास 1 तो नहीं होगा ना, n तो बेटा जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ओ ग्रेटर ठीक इक्वल टू 1 है, ठीक है। ठीक। ये तो नहीं हो सकता है। हम लेते हैं AN इज इक्वल टू नहीं, इसको अलजेब्रा प्रूव करना तो आसान है। ये x जो है आप जो सा मर्जी ले लेंगे, आप जस्ट 1 ले लें, AI आप जो है वो क्या ले लें, क्योंकि AI आप 0 ले सकते हैं ना, वो ठीक है ना, जी सर। इक्वल है ना, ठीक है।
और क्या होगा इसमें, अगर बी आई मैं 1 ले लूं तो क्या ये जो ए है इसके अंदर कंटेन करेगा, एक्स इसके अंदर कंटेन करेगा ना? ऐसा ही है ना? जी सर बी आई करेगा 1 ले लूं, मैं 1 ले सकता हूं ना? जी सर। हाँ, तो ये ए हमारा क्या आएगा, ए इज इक्वल टू, मैं एक ही लेता हूं ना एलिमेंट, एन जो है वो 1 से लेकर एन तक है ना, तो मैं 1 ही ले लेता हूं, ठीक है ना? तो जी सर। यूनियन ऑफ ये आई इज यूनियन ऑफ 1, ये 0 और ये क्या आएगा, 1 आएगा। जी सर। तो इसमें इसमें जो है एक्स शामिल हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? जी सर। वजह क्या? वजह क्या बोला? सर चूंकि हमने एक्ट को फाइनाइट यूनियन में सिंपल है बेटा, सिंपल है। ए हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं A1 बी बिलाल भैया आपने मार्शल आर्ट क्यों लगा दिया है? जी भैया आपने मार्शल आर्ट लगा दिया हुआ है। सर अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर, ज्वाइन करते हैं तो क्लास स्टार्ट होगी ना। सामा भाई वेलकम हमारी क्लास में। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ आपके समझा दें ना, जब जब आप, तक सारा आप अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुद से समझे समझाए हो। ये कब की बात हुई है? माशाल्लाह डबल मेहनत करते हो, अपने सिलेबस भी हमारा सिलेबस भी कोई हमारे लिए भी छोड़ दो कि सारा आप लोगों ने पढ़ना है। हम तो वेले लोग हैं, हमारे पास तो काम नहीं होता कोई भी करने को। ये भी क्लासेस कम होती हैं, हमने तो कोई लिंक। यही इंटेलिजेंट लोगों की निशानी होती है, सारा काम करके फिर भी टाइम बच जाता है उनके पास। हमारे जैसे बेचारे एक ही बुक को लेके बैठे रहते हैं। हमें तो आपके अलावा कोई लिंक ही नहीं देता। अगर हमें लिंक दे ना कोई भी क्लास वाले, हम तो मतलब क्लास ले लेते हैं। जुमेरात को लाइट पूरा दिन ऑफ होती है, तो जिस पोर्ट पे लगा हुआ था वो उस पे करंट नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे चेंज किया। तो ये बेटा जो है, अब ए एन हम 1 भी ले सकते हैं ना, एन 1 भी लिया जा सकता है ना? जी सर। अगर 1 लिया जाए और मैं ए आई चूज कर सकता हूँ, ए आई में चूज कर सकता हूँ क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ए आई जो है मैं 0 भी चूज कर सकता हूँ। जी सर। इसी तरह बेटा जो है बी आई मेरा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मैं बी जो है वो क्या चूज कर सकता हूं, बी आई मैं 1 भी चूज कर सकता हूं। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये
0 और 1 आ जाएगा। जी सर। अगर 0 1 आ गया है तो फिर इसका मतलब ये किसके बराबर है? एक्स के सर। इसका मतलब ये हुआ कि हम x को जो है ये फाइनाइट यूनियन में लिख सकते हैं। 0 जी 1 सर। को इन इंटरवल्स की फाइनाइट यूनियन में हम बेटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है? जी सर क्लियर है। कोई इशू तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक हो गया। अब बेटा जो है आगे चलते हैं। ये पहला केस तो फाइनाइट यूनियन वाला लिखा जा सकता है। इसका कंप्लीमेंट जो है, कोई भी आपके पास इंटरवल है जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसका कंप्लीमेंट इसमें होगा। अगर ये सारे के सारे डिसजॉइंट्स हैं, मतलब ए आपके पास A1 है, कोई बिलोंग कर रहा है किसको, इसमें से, और B जो है A2 भी इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? इस A1 को क्या लिखा जा सकेगा ना, A1 को लिखा जा सकेगा क्या, यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और AI जो है, AI1 मैं यहां पे ऊपर लगा रहा हूं, BI1, ठीक है बेटा। ये लिखा जा सकता है ना? जी सर। यानी जो हमारा ये A1 है, इसी तरह जो है A2 एलिमेंट भी इसी तरह बनेगा, A3 एलिमेंट्स, लेकिन ये AI जो है BI वो इसी को सेटिस्फाई करेंगे, जी सर। ठीक है। अब जब बेटा आप लेंगे, ये कोई ना कोई इंटरवल बनेगा, कोई ना कोई इंटरवल बनेगा, तो आप क्या करेंगे, अगर x में से ये माइनस भी करेंगे तो वो भी कोई ना कोई इसी का इंटरवल बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर, इसी का इंटरवल बनेगा। तो ये इसमें जो है A का कंप्लीमेंट भी हमारे पास ये उसी को बिलोंग करता है, कोई इशू नहीं है। तो ये अलजबरा है, अलजबरा में कोई इशू नहीं है। अलजबरा में बेटा कोई इशू नहीं है। सिग्मा अलजबरा में बेटा इशू है। सिग्मा अलजबरा में इशू ये है कि अगर हम इसकी इन्फिनिट यूनियन लें तो ये इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, वो बेटा देखते हैं। इट इज नॉट a sigma algebra वजह उसकी बेटा क्या है? वजह ये है कि मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं एक यूनियन कौन सी वाली, n इज इक्वल टू 1 to infinity A और B माइनस 1 ओवर n। इसकी यूनियन बेटा क्या आएगी? ये जिस मर्जी साइड से ले लें आप, जो है वो चाहे इस साइड से ओपन करते हैं, दूसरी साइड से ओपन करते हैं, या आप इस साइड से भी ले सकते हैं, ठीक है। इस साइड से लेना है तो फिर आप क्या लेंगे, A माइनस 1 ओवर n, ठीक है, यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity, और साथ बेटा B ले लें। ये बेटा क्या जवाब आएगा इसका? n A माइनस 1 n B। ये बेटा A B नहीं आएगा, ठीक है। बेटा n इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, जी तो ये सर। तो 0 को कर जाएगा। जी सर। अगर फाइनाइट होगा तो फिर तो इसमें ये शामिल होगा, बाउंड्री शामिल होगी बेटा। लेकिन जी सर। अगर आपकी जो है n होगा बेटा, हो क्या रहा है, ये आपका इंटरवल, ये आपका पॉइंट बेटा 0, ये 1। मैंने बेटा इंटरवल कौन सा लिया है, ये A, यहां पर A माइनस 1 और n है,
और ये बी है बेटा। ठीक हो गया। जैसे जैसे आप एन बेटा लार्ज करते जा रहे हैं तो ये जो चीज है ये छोटी से छोटी होती जा रही है। जी ऐसे सर। ही नहीं है बेटा? जी सर। छोटी से छोटी होती जाएगी तो फिर क्या होगा बेटा? ये जो है जब बिल्कुल ही इंफिनिटी के करीब पहुंच जाएगी तो ये ए इसमें शामिल नहीं होएगा। जी मेरी सर। बात समझ रहे हैं? जी सर, आगे समझ। हाँ, समझ आया तो बात करनी है, अगर नहीं है तो बेटा पूछना है, 1000 दफा पूछना है मेरे से। सर आ गया समझ। तो ये हमारे पास इंटरवल बनेगा ए टू बी, ठीक है। जी सर। अब हमें जो देखना है कि ये जो यूनियन थी, हमने यूनियन कोई ली, ये ए हमारे पास था, इसकी यूनियन बेटा ली तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल आया। अब ये जो ओपन इंटरवल है, क्या इसको हम लिख सकते हैं जौन सा भी एलिमेंट होना चाहिए वो अगर ए में बिलोंग करता है, इस कलेक्शन में बिलोंग करता है, इस ए बी को हमें लिखना चाहिए किस फॉर्म में? इस ए बी को शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। कौन सी फॉर्म बेटा? वो फॉर्म ये होनी चाहिए, कौन सी वाली भला? यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to infinity an must be फाइनाइट ओपन इंटरवल्स। ये जो है ना फाइनाइट मस्ट बी, यानी ए बी, मैं लिखता हूं ए बी मस्ट बी रिटर्न एज द finite union of half open intervals। मीन्स क्या होगा? मीन्स ये होगा कि ए बी को हम क्या ऐसा लिख सकेंगे, इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए आई बी आई की फॉर्म में। सॉरी बेटा, यहां पर एन आएगा, आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ठीक है। जी सर। नहीं लिख कैसा सकते सर। पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर। क्योंकि इसका एलिमेंट जो है, इसका एलिमेंट ये ओपन है, इसका कोई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है। यहां पे हमें एलिमेंट मिल जाएगा, ये ए आई जो है यहां पे मिलेगा, जहां पे आपके पास क्या होगा? क्लोज्ड होगा बेटा, ठीक है ना। यहां पे कोई क्लोज नहीं है बेटा, ठीक है ना। जी सर। ये बेटियां भी कुछ पूछ ले, आसान चीज नहीं है, पूछे इसमें से। मैं मोर पार्टिकुलर करूं तो मैं ए एन जो है वो ले रहा हूं, ए एन इज इक्वल टू 0 -1 और n और बेटा 1 के। इसकी इन्फिनिट जो है ना यूनियन, आई इज इक्वल टू 1 to infinity, ये बेटा ए एन हमारे पास ऑलवेज होगा 0 to 1 इंटरवल। क्या 0-1 इंटरवल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? जौन सा भी एलिमेंट होना चाहिए इसको इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई की फॉर्म में। क्या हम लिख सकते हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। नहीं लिख सकते सर। बेटा देखो, इसका कोई मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है, जी सर। इसका मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं। इसका मैक्सिमम होगा, आप क्योंकि यूनियन ले रहे हैं और एक साइड पे क्या है आपका? क्लोज है। इंटरवल है। क्लोज इंटरवल है तो इसका मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। जी सर। इसका मैक्सिमम है, इसका बेटा मैक्सिमम नहीं है। तो एक साइड जो है दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं कि एक का मैक्सिमम हो दूसरे का मैक्सिमम ना हो? बेटा ठीक है। जी सर ठीक। ये बेटियां पूछे, कुछ पूछना है तो इन्होंने। और बेटा पूछ लो, खुदा के वास्ते कुछ पूछ लो।
और कुछ पूछना है? नो सर। पक्की बात है? जी सर। आपकी आवाज तो बेटा बता रही कि आपको कख समझ नहीं है मैंने क्या कहा है। सर जी समझ आ गई है। नहीं बेटा आप क्लास लो, शाबाश स्टार्ट। अभी बेटा फिर ट्राई करो, ठीक है? यहां तक कोई क्वेश्चन आपका? कोई नहीं है बच्चों? नो सर। चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ आपके जिम्मे काम करना चाह रहा हूं। आपने पढ़ना है, मैं वो नोट्स भी आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है? जी सर। मोनोटोन क्लास से पहले पहले जो है, एक तो ये बेटा कि स्मॉलेस्ट अलजेब्रा कौन सा होगा इसका, इसमें लार्जेस्ट अलजेब्रा कौन सा होगा बेटा? लार्जेस्ट अलजेब्रा या लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा कौन सा होगा? सर पी ऑफ एक्स। और स्मॉलेस्ट बेटा? हाँ बेटा जी एम्प्टी सेट और एक्स। जी बेटा शाबाश। ये 2.4 एक्सरसाइज ये आसान है, ये कर लीजिएगा बेटा। 2.5 भी कीजिएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था, ये आपने करनी है। इस सिग्मा अलजेब्रा फॉर ईच अल्फा एंड सम नॉन एम्प्टी सेट, ये मैं बेटा करवाऊंगा लेमा, ये आपको करवाऊंगा कि इसमें जो है इंटरसेक्शन से जो जौन से भी आपके पास अगर सिग्मा अलजेब्रास की क्लास है तो उसमें से स्मॉलेस्ट अलजेब्रा कौन सा होगा, तो वो इंटरसेक्शन से बेटा आएगा। बेटा आप चलाओ, फिर चलाओ, ठीक है? अब मैं आता हूं ना बेटा, एक तो बेटा ये करना है, ठीक है? ये मैं करवाऊंगा लेमा आपके पास 2.7। उसके बाद मोनोटोन क्लास में मैं जाऊंगा कि मोनोटोन क्लास क्या होती है, ठीक है ना बच्चों? जी सर। एक तो ये हो गया। देन बोरल, ये बोरल पे भी नहीं जाएंगे हम। अब मैं बेटा नोट्स वो शेयर करता हूं आपसे। एक मिनट बेटा मुझे दीजिएगा। मैं माजरत खाऊं कि मैं उस मोहब्बत से नहीं पढ़ा रहा हूं ये 2-3 दिन से, जिस तरह मुझे पढ़ाना चाहिए। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से माजरत नहीं खाऊं सर, आपको। काफी है सर आपकी क्लास, फिर भी रेगुलर हो रही है आपको। सर आप रेस्ट कर ले इस वीक, हम नेक्स्ट वीक से पढ़ नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, बैठे हैं तो फिर। अब ये मैंने क्लास में करवाया था, 2 बच्चों ने मुझे भेजा था, अब उनमें से कौन सा ठीक है क्या है, मुझे इसके बेटा इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल बेटा नहीं हूँ, ठीक है ना? ओके सर। क्योंकि ये बच्चे ने लिखा, अब क्या लिखा है मुझे नहीं पता है। ये हमने कर सर लिया था, ये एग्जांपल्स हम कर रहे थे सेमी अलजेब्रा की। ये आईसी जो है, ये यहाँ पे एग्जांपल रेक्टेंगल्स बेटा कर लिए थे हमने, ठीक है? ये अलजेब्रा आ गया था। ये आपका एवरी अलजेब्रा सेमी अलजेब्रा बट कन्वर्स में नॉट ट्रू, ये बेटा मैंने करवा दिया था आपको। जी सर। क्लोज्ड अंडर द इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट अलजेब्रा जनरेटेड बाय क्लास, ये बेटा जो है ये वो लेमा है जो हम कर रहे थे। ये वाला लेमा है कौन सा? There exists an algebra which contains C and this is Px and called the largest algebra। ये तो सिंपल है। जी सर। Observations, consider the collection। ये इंटरसेक्शन वाला है बेटा, ये इंटरसेक्शन वाला जो मैं कह रहा था कि मैं करवाऊंगा, चलो इसको देखिएगा। Let x be an any set and C be any class of subsets of x। Let ये मैं करवाऊंगा, ये मैं करवाऊंगा आप लोगों को ये चीजें जो है, लेकिन मैं आपको भेज रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। शेयर कैसे बेटा करेंगे यहाँ पे? शेयर कैसे करेंगे यहाँ पे आपके ग्रुप में अभी? व्हाट्सएप में जाके। अच्छा एक मिनट,
एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं करता हूं। ये व्हाट्सएप मेरा खुला हुआ होगा तो फिर होगा ना, तो लाइट तो चली गई है। मेरे बाद किसकी बेटा क्लास होती है? आप साकिब साहब की है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक है, मैं बेटा ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये बेटा मैं शेयर कर रहा हूँ आपकी फाइल्स ये बुक मैंने शेयर कर दी थी बेटा। जी सर। कनारसा की बुक तो मैंने आपको शेयर नहीं की होगी। ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी इसकी भी है या नहीं है, ये अलग बात है। कहाँ गया ये? चलो यही लो, दो हैं, दो बच्चों ने भेजे थे तो एक का मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये चलो उसको पढ़िएगा। कोई इशू हुआ तो सॉरी बेटा, सॉरी, ठीक है। किसकी क्लास कह रहे थे बेटा? सर डॉक्टर साकिब साहब की है। उनके आज 2 लेक्चर थे, एक फर्स्ट लेक्चर था, एक थर्ड। उनका फर्स्ट लेक्चर हो गया, सेकंड लेक्चर शायद ना। वो टाइम टेबल में कोई क्लैश था तो एक दिन में 2 लेक्चर आ गए। ठीक है बेटा। नहीं बेटा, वो क्लैश नहीं, असल में 4 क्लासेस के हैं तो क्लैश नहीं है। देयर इज नो क्लैश इन द उसमें नहीं है, क्लैश नहीं है। वो एक दिन में 2 हो सकते हैं क्योंकि आपके पहले 3 होते थे ना, अब 4 एक वीक में होता है। जी सर वही कह रहे थे कि मैं करके वो अगर 2 लेक्चर ही लेने हैं तो हम फिर 2 लेक्चर लेंगे। जी ठीक है, ठीक हो गया। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है।